दोस्तों, हम भारतीयों को जाना जाता है स्पाइसी फूड को पसंद करने के लिए। इस चटपटे खाने की पहचान होता है इसका चटकीला लाल रंग। अब दोस्तों के साथ किसी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना हो या फिर शॉपिंग पे जाना हो, स्ट्रीट फूड हमारा वे टू गो होता है। बच्चा अगर रो रहा है तो उसके मन को बहलाने के लिए इन रंग बिरंगी कॉटन कैंडी से अच्छा क्या हो सकता है। और इस पिक्चर को देखकर तो आपको अपने बचपन की याद डेफिनेटली आ गई होगी। यानी कि रंग इतने विजुअली अपीलिंग होते हैं कि हमारे मन के अंदर से खाने की एक इच्छा जगा देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये रंग एक धीमे जहर की तरह आपकी बॉडी में जाकर आपकी हेल्थ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डाल रहे हैं, तो शायद अगली बार आप खुद भी खाने से पहले 2 बार सोचेंगे और अपने बच्चों को इन कैंडीज को दिलाने से पहले भी सोचेंगे। दोस्तों, एक न्यूज आई है जिसमें यह बताया गया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सर्टेन फूड आइटम्स को बैन कर दिया गया है और उसका रीजन है ह्यूमन हेल्थ पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडीज पर बैन लगा दिया गया है। कुछ इसी तरह का बैन हमें 1 महीने पहले तमिलनाडु के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा भी दिखाई देता है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा कॉटन कैंडीज के प्रोडक्शन पर और उनको सेल करने पर एक आउटराइट बैन लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, पुदुचेरी के द्वारा भी कुछ इसी तरह के कदम उठाए गए थे। आखिर गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडीज में ऐसा क्या हो गया है कि जिन पर सरकार को एक्शन लेकर इन्हें बैन करना पड़ रहा है, आज के वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और सुबह कोचिंग टेक्स्ट बुक पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कर्नाटका FSSAI के द्वारा कुछ कॉटन कैंडी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। लेबोरेटरीज के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और ये पता चला है कि इनको ब्राइट पिंक कलर देने के लिए जिस कलरिंग एजेंट का यूज किया जा रहा है, साथ में गोभी मंचूरियन को ब्राइट रेड कलर देने के लिए जिस कलरिंग एजेंट का यूज किया जा रहा है, वो मनुष्यों के खाने के लिए बनाया गया ही नहीं है, बल्कि वो एक सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डाई है। कुछ सैंपल्स आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नोटिस है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स यूज किए गए हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसेफ है। और ये दरअसल हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, इसके तहत नोटिफाई किया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कुछ रेगुलेशंस है, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011। दरअसल ऐसा नहीं है कि खाने के अंदर रंगों को यूज नहीं किया जा सकता। ये रेगुलेशन कुछ सर्टेन फूड कलर्स को परमिट करते हैं, लेकिन ये बताया गया है कि उनको भी आप उतनी ही लिमिट में यूज कर सकते हैं। एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट उनकी दी गई है। और साथ में जो नॉन परमिसेबल फूड कलरिंग एजेंट्स हैं, अगर आप उनको खाने में यूज करते हो तो दरअसल ये एक ऑफेंस माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक रिसर्च पेपर की मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। इसमें यह बताया गया है कि रोडामिन बी नाम का एक कलरिंग एजेंट है जो ना सिर्फ टमाटो के लिए डाई करने में, रेड चिली को रेड कलर देने के लिए, सेजवान सॉस जो हम शायद बहुत खुश होकर खाते हैं, इन सब में यूज किया जा रहा है। और खासकर ये प्रैक्टिस दिखाई देती है स्ट्रीट फूड में। गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में जो कॉमन है वो यही रोडामिन बी कलरिंग एजेंट है। इन दोनों ही फूड प्रोडक्ट्स में कलर देने के लिए इसका यूज किया जा रहा है और ये एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है। यानी कि अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ये कैंसर को क्रिएट कर सकता है। अब इस रोडामिन बी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो रोडामिन बी दरअसल एक डाई है जो फैब्रिक, प्लास्टिक और कारपेट इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है। ये एक सिंथेटिक डाई है और वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होती है। अगर आप इसका पाउडर फॉर्म देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये आपको ब्राइट रेड और पिंक कलर देता है। इस कलर की वजह से ही इसका यूज वाटर के फ्लो को, वाटर के डायरेक्शन को चेक करने के लिए, कहीं पे लीकेज है तो उसको चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। यहां तक बात ठीक थी।
प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब इन कलर्स का यूज किया जाने लगा है फूड को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम उन कलर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे जो खाने के लिए जो है योग्य है, जिनको इसीलिए बनाया गया है? तो यहाँ पर कॉस्ट की एक बात आ जाती है, यानी कि ये जो रोडामिन बी है ये आपको सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली, और ये काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो ये देखा गया कि स्ट्रीट फूड जो आपका मिलता है, खासकर जो गोभी मंचूरियन बनाने की प्रैक्टिसेस रिपोर्ट की गई हैं तमिलनाडु कर्नाटका के अंदर, तो देखा गया अनहाइजीन प्रैक्टिसेस हैं। साथ में वहाँ पे इस कलरिंग एजेंट का तो यूज हो ही रहा है, बल्कि ये भी देखा गया है कि डिस्प्ले में जो सॉस लगाए जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनको यूज ना करके जो दूसरे थर्ड क्वालिटी के सॉस होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अब ये हार्मफुल क्यों है? तो देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये कहता है कि अगर आप रोडामिन बी का किसी भी तरह का इंपोर्ट करते हैं, इसको सेल करते हैं, खाने की प्रिपरेशन में, पैकेजिंग में आप इसको यूज करते हैं, तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। किसी भी मैरिज सेरेमनी में या फिर किसी भी पब्लिक इवेंट में इस एजेंट का यूज करना बैन है, और अगर यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, ना सिर्फ उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा बल्कि उसको एक सजा भी मिल सकती है। अब देखिए, हार्मफुल क्यों है? एक्ट्स के अंदर इस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई क्यों किया गया है? तो देखिए, बहुत सारी स्टडीज में ये बताया जा चुका है कि जो रोडामिन बेसिकली बी है ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर ये बना सकता है। ब्रेन ट्यूमर, स्किन कैंसर के कुछ ऐसे जो है बेसिकली स्टडीज में हमें केसेस देखने के लिए मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको रेयरली कंज्यूम करते हैं, यानी कि लगातार अगर आप बाहर का खाना नहीं खाते और हमें लगता है कि हम तो वंस इन अ वाइल ही खाना खाते हैं, तो भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ी मात्रा में लेने से भी, ओकेजनली भी अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो किडनी को डैमेज कर सकता है। इसका आई और आपकी स्किन पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक नर्वस सिस्टम पर भी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। खासकर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के जो एजेंट्स हैं जो धीमे जहर की तरह बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो इनसे फाइट करने के लिए भी प्रॉपर मैच्योर नहीं है। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर रेगुलरली आप उन फूड्स को कंज्यूम करते हैं जिसमें इस तरह के कलरिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है, तो रोडामिन बी के कंटेक्स्ट में देखिए, ये आपके ब्रेन का जो सेरेबेलम होता है और साथ में जो आपका ब्रेन स्टेम है उस पर एक असर डालता है। सेरेबेलम आपके बैलेंस के लिए, आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही ब्रेन स्टेम आपके ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। तो ये आपके हाथों पर, आपके चलने पर, आपके डायरेक्शन पर, आपके बैलेंस पर एक असर दिखा सकता है। यानी कि देखा जाए तो आपकी जो मोटर स्किल्स है और जो आपकी एक नॉर्मल नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, उस पर एक असर देखने के लिए मिल सकता है अगर इस तरह के आप आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो। अब यहाँ पे एक हेल्थ ऑफिसर ने अपना नाम ना लेने की शर्त पर यह बताया है कि दरअसल जो स्ट्रीट फूड होता है वो बिना किसी पैकेजिंग के होता है, तो इसलिए उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है इसका कोई विवरण हमारे पास नहीं होता। दूसरा, एक हेल्थ ऑफिसर का कहना यह भी था कि अगर आप कोई खाना होटल में एक सर्टेन प्राइस पर खाते हैं और वही फूड आपको स्ट्रीट वेंडर्स के पास 20-30 रुपीस में मिल जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर क्वालिटी में कंप्रोमाइज किए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया गया है, यानी कि सस्ते ऑल्टरनेटिव्स वहां पर यूज किए गए हैं। इसीलिए इनपुट कॉस्ट सस्ता है तो आपको आउटपुट भी सस्ता मिलता है। तीसरा चैलेंज यहाँ पर यह है कि कंपनीज जब लाइसेंस लेती हैं और उनका निरीक्षण किया जाता है तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, लेकिन जब मास प्रोडक्शन होता है तो एक टाइम के बाद किस तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं इसका भी प्रॉपर निरीक्षण टाइम टू टाइम नहीं होता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकले? किसी भी तरह के अनहाइजेनिक फूड को कंज्यूम करने से बचिए, अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाने से बचिए, और अथॉरिटीज के लेवल पर हमें रैंडम चेक्स करने चाहिए, ना सिर्फ जो बेसिकली बड़ी कंपनीज है बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स का भी, और घर का खाना खाइए, हेल्दी रहिए। इस इशू का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस इशू से यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही नंबर ऑफ लोगों की आप केयर करेंगे। जय हिंद।